से बनेगा यार, समथिंग एंगल। क्या हुआ सर, परेशान क्यों हो इतना, क्या हो गया? अरे सर एक स्टूडेंट था, उसने क्लास 7th में कंसेप्ट पढ़ा होगा, उसी कंसेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन अब क्लास 10th में है। अच्छा। लेकिन उससे बन नहीं रहा है। तो मैं क्वेश्चन ट्राई कर रहा था कि ये क्वेश्चन बनाऊं। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, आप ट्राई करना। ये दो पैरेलल लाइंस है, एल और एम, ठीक है, और इस पैरेलल लाइन से एक ट्रायंगल बन रहा है। ओके। और इस ट्रायंगल में ये आपका एक्सटीरियर एंगल है 135 डिग्री। ठीक है। तो हमें इस एक एंगल की वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, कैसे निकलेगा। ओके ठीक है ठीक है, मैं समझ गया सर। अब आपको करना क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, आप उसको समझा देना। बिल्कुल। देखो सर, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, किसी ट्रायंगल के अंदर के दो ट्रायंगल के सम के बराबर होता है। ट्रायंगल के दो एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है। तो ये हमारा पूरा ट्रायंगल है। हाँ। इसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे इसका अपोजिट एंगल का होता है ये वाला और ये वाला। अच्छा। तो इन दोनों का सम ही ये होता है। तो हमेशा याद रखेंगे कि ये जो एंगल बनेगा और ये जो एंगल बनेगा, इन दोनों का सम ही क्या होगा, 135। अब ये देख रहे हैं कि ये पैरेलल लाइन पर हमने क्या किया, ट्रांसवर्सल, तो परपेंडिकुलर डाला है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम ही 135 होता है। तो 135 बराबर 90 प्लस का, इसको a मान लेते हैं, तो इसको ट्रांसफर कर देंगे। a बराबर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। a बराबर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। समझ में आ गया सर? आप समझा देंगे? बिल्कुल। तुम्हारे लिए भी ये क्वेश्चन देता हूँ, एक काम करना, अगर मान लो यहाँ पर 140 डिग्री है या 150 डिग्री है, तो कमेंट करके आंसर बताना कि a की वैल्यू क्या आएगी। जल्दी से जाओ और कमेंट करके बताओ।